त्रिपुरा से आए हुए सभी हमारे साथी त्रिपुरा मठ और IPFT के सम्मिलित इस सभा में आए हुए हमारे सम्मानित अतिथिगण जो हमारे मंच पे विराजमान है, उन सभी गुरुजनों का मैं अपने तहे दिल से नमन करता हूं। साथियों, और एक बात का मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने हौसला और अपने विश्वास के साथ अगरतला से दिल्ली आने में, हजारों किलोमीटर की दूरियां तय करने में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करते हुए दिल्ली पहुंचकर हमारी त्रिपुरा जाति की भविष्य को निश्चित करने के लिए अलग राज्य की मांगों को लेकर जो आपने आज के दिल्ली की जंतर मंतर में अपने आवाज बुलंद किया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है और त्रिपुरा से आए हुए सभी त्रिपुरी जाति के लिए भी गौरव की बात है। इस बीच मैं अपने तरफ से और अपनी त्रिपुरा जाति के तरफ से गर्व महसूस करता हूं, क्योंकि आज हमारे साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे महाराज हमारे साथ है। इसलिए महाराज के नाम पर हम सब त्रिपुरा जाति जो चाहिए, जो हमारा सोच है अलग राज्य, वो महाराज के माध्यम से हमें मिलेगा। और महाराज को इस मंच को पाकर मैं समझता हूं कि अलग राज्य बनने की जो प्रक्रिया का पहला जो द्वार है वो खुल चुका है। इसलिए मैं तहे दिल से हमारे महाराज को धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज हमने 2 दिन से बिना खाए पिए कुछ लोग अपने जेब से पैसा खाली करके त्रिपुरा से दिल्ली में आने में खर्च की है। उन सभी भाइयों बहनों को, उन सभी मेरे बुजुर्गों को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि इनकी हिम्मत ही हमें हमारे मंजिल पर पहुंचाएगी। साथियों, मेरे दोस्तों, हमें लड़ना है, हमें तब तक लड़ना है जब तक हमें जीने के लिए संवैधानिक जो हमारे अधिकार है, जो हमें मिलना चाहिए अलग राज्य, उस अलग राज्य को बनाने के लिए आज हमने एक साथ आवाज उठाई है। ये दिल्ली से वापसी करके त्रिपुरा जाने के बाद भी ये जारी रहेगा जब तक त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं बनेगा। साथियों, त्रिपुरा के जो आदिवासी बहुल इलाका है, जो जनजाति रहता है हजारों सालों से, उन इलाकों को लेकर भारत की संविधान के तहत इनकी आइडेंटिटी यानी कि हमारे आइडेंटिटी को बचाए रखने के लिए हमें संवैधानिक सुरक्षा चाहिए। यही सुरक्षा ही हमारे लिए हमको आने वाले दिन में हमारी भविष्य बनेगी। साथियों, आज अगर हम चुप बैठ गया तो आने वाले जो भविष्य है हमारे लिए अंधकार है, और इसी अंधकार को मिटाने के लिए हमें बुलंद आवाज में बोलना है कि हमें अलग राज्य चाहिए, वो भी महाराज के नेतृत्व में। जल्द से जल्द महाराज के नेतृत्व में हमें अलग राज्य चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं, महाराज को हमें इस बीच साथ पाकर इस मांग को, मतलब हमारे जो मांगे हैं अलग राज्य का, वो महाराज के आते ही, महाराज को देखने से ही मतलब हमें ये होता है कि अलग से हमें ऊर्जा मिलता है। इसलिए मैं हमारे बीच बैठा हुआ इन सम्मानित अतिथि का मुझे नाम पता नहीं है, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं देख रहा था कल से इन्होंने भी बहुत ही हमारे साथ बैठकर हमारी मांगों को समर्थन किया है। और इनको देखकर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे जो मंजिल तक पहुंचने में जो सीढ़ी है, वो पहला सीढ़ी इन्होंने भी सीढ़ी की तरह काम करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। साथियों, मैं उन सब देशवासियों को भी नमन करता हूं जो भारतवासी है, क्योंकि हम भारतीय होने के नाते भारत की संविधान को सम्मान करते हैं। इसलिए हम अपने आवाज दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, दिल्ली की संसद तक पहुंचाने के लिए चल रहे इस सदन की सत्र में अलग राज्य के मुद्दा को उठाना चाहिए। अगर आप हमें
अगर आप हमें भारतीय समझते हैं, आप हमें अपने नागरिक समझते हैं कि इस सत्र में अलग राज्य की जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर इस सदन की सत्र में ये मुद्दा उठना चाहिए। साथियों, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जो कल आए थे। हमारे जो मैडम है, उनका जो प्रियंका चतुर्वेदी जी है, मैं उनका भी आभारी हूं क्योंकि उन्होंने भी कल बोला है कि ये सिर्फ त्रिपुरा का लड़ाई नहीं, ये लड़ाई हमारा भी है। इस बात के लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे बीके सर को, जो बुजुर्ग है, जो अनुभवी है, वो भी आज अलग राज्य की मुद्दा को उठाने के लिए हम सब के बीच शरीर बूढ़ा होने से भी उनका मन अभी भी जवान है। उन्हीं मन की विश्वास, उन्हीं मन की जवानी को देखकर हम सब जवानों को भी और उत्साह से, पूरी लगन से इस लड़ाई को लड़के हमें हासिल करना है अलग राज्य। साथियों, आज जिस तरह, जिस संख्या ये दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंच गया है, ये पिछले 2009 में इस जंतर मंतर में बोए गए 20 का वृक्ष है, जो हमारे बुजुर्ग साथियों ने पिछले 2009 पे ये जंतर मंतर में त्रिपुरा से आकर उन बीजों को बो कर गया है। उन बीजों ने आज वृक्ष का रोप लिया है। ये वृक्ष आज फल देने के योग्य हो गया है। यही फल हमारे लिए त्रिपुरा लेन के रूप में हमें मिलेगा। यही फल हमें त्रिपुरा लेन के रूप में या ग्रेटर त्रिपुरा लेन के रूप में मिलेगा। साथियों, हमें डरना नहीं बल्कि डट के लड़ना है। दुश्मनी हमें करना नहीं आती, लेकिन दोस्ती निभाना हम नहीं भूलते। साथियों, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं जो नेशनल फेडरेशन न्यू स्टेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे माननीय श्री मनीष तमांग जी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और नमन करता हूं कि उन्होंने भी अलग राज्य की जो लड़ाई है वो नेशनल लेवल पर चला रहे हैं और उन्हीं संगठनों में हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। साथियों, आज हम जिस संख्या में दिल्ली पर पहुंचा है, ये दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि इतने हजारों सालों, हजारों किलोमीटर से आए हुए इतना दूरियां तय करके त्रिपुरा की जो जनजाति लोग है, जो त्रिपुरा जाति है, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह बुलंद आवाज उठाकर उनको ये मांग कर रहा है, उनको ये गुजारिश कर रहा है, उनसे ये विनती कर रहा है कि जल्द से जल्द हमें बचाने के लिए संवैधानिक जो रास्ता है, जो अलग राज्य बनाने की प्रक्रिया है, उनका आगे बढ़ाया जाए। यही आपसे हमारी ओर से अनुरोध है। साथियों, देश के जितना भी लोग हैं आज हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आज त्रिपुरा के लोग जो वहां के भूमिपुत्र है, वो बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा अपनी सभी संसाधनों पर कब्जा हो चुके हैं, अपनी जंगल जमीन, वहां से आने वाले सभी संप्रदाय, वहां से आने वाले सभी चीजों से वंचित करके पिछले 70 सालों से हमें वंचित करके रखा है और एक सतेलापन व्यवहार करके आज इस कागार पर हमें लाकर खड़ा कर दिया है कि अपने ही जमीन में, अपने ही राज्य में अलग राज्य मांगने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए आज हमारे महाराज खोत के राज्य में जो हजारों सालों से अपने ही द्वारा चलाए गए एक वो राज्य नहीं था, क्योंकि वो एक देश था। उसी देश के राजा ने भी आज भारत की संविधान के तहत, भारत की संविधान को मानते हुए अपनी जाति का अस्तित्व रक्षा करने हेतु उन्होंने भी ये समर्थन दे दिया है कि त्रिपुरा के आदिवासी बहुल इलाकों को लेकर नया राज्य गठित करने पे ही हमारी जो जाति है, इस जाति का अस्तित्व रक्षा हो पाएगा। तो आप क्या इसमें दौड़ भागेंगे कि भारत सरकार को नहीं सोचना चाहिए? हम सत्ता के भोगी नहीं है, लेकिन पिछले 70 सालों से हमारे साथ जो अन्याय हुए हैं, उस अन्याय से हम दुखी है। इसी दुखी होकर ही, इस दुख के कारण ही आज अपने ही राज्य में से हम लोगों को अलग करके नए राज्य बनाने के मुद्दे को लेकर हजारों मीलों दूरों से दूरियां
तय करके ये दिल्ली अनजान शहर में आकर हमारी माँ बहनें बुलंद आवाज उठाने पर भी अगर आपके कान पर नहीं पहुंचते तो वहां पर रुई डाल के आप अपने कान को साफ कर लीजिए कि जल्द से जल्द हमारी आवाज, त्रिपुरा के आदिवासियों की आवाज, जीने की जो आवाज है वो आप तक पहुंच सके, आप तक पहुंचने में सहायक बन सके। साथियों, हमें जितना भी लोग नहीं समझते, हम सबको लेकर राजनीति करते आए हैं पिछले 70 सालों से, उन सभी राजनीतिक दलों को भी ये मैं होशियारी देना चाहता हूं कि ये त्रिपुरा को लेकर आगे से कोई राजनीति नहीं होगा। ये लड़ाई राजनीति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई त्रिपुरा जाति जीने का लड़ाई है, इनका अस्तित्व को सुरक्षित रखने का लड़ाई है। ये लड़ाई त्रिपुरा की लड़ाई है। इसलिए हम सबको बड़े जोरों शोरों से ये आवाज उठाना चाहिए। हमारे जो हिम्मत है, हमारे जो हौसले हैं, इनको कभी कम नहीं पड़ने देना, क्योंकि जब तक नया राज्य नहीं बनेगा तब तक हम रुकने वालों में से नहीं है। क्योंकि ये आज प्रण करना होगा हमें, ये हमें आज प्रण करके ही अपने राज्य त्रिपुरा में लौटना है कि दिल्ली के जाने के बाद भी अलग राज्य की मुद्दा को लेकर अलग राज्य जल्द से जल्द गठित करने के काम को भारत सरकार इस प्रक्रिया को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे ये आंदोलन चलते ही रहेगा।